कुछ लोग एग खाने के लिए अपनी दिलचस्पी रखते हैं, बट वो एग्स को क्यों नहीं खा पाते? क्योंकि वो नॉन वेज है। अब हमें कड़कनाथ से पता लगता है कि एग नॉन वेज नहीं है, वो प्योर वेज है। वो किस तरह से है, आज हम जानने के लिए पहुंचे हैं चीमा सर के पास। जी, नमस्कार सर। मैम। मैम, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत से लोगों के मन में एक धारणा है कि अंडा वेज है या नॉन वेज है। जी। तो आज आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ एक लैक ऑफ अवेयरनेस है कि लोगों को इस पोल्ट्री और मुर्गी के अंडे और फंडे के बारे में पता नहीं है कि एग्ज़ैक्टली ये क्या चीज़ें हैं जो डिफ़ाइन करती हैं कि अंडा वेज है या नॉन वेज है। बिल्कुल तो सही। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर इकलौती मुर्गी एक ऐसा जीव है जिसका अंडा आने के लिए उसको मेल रिक्वायर्ड नहीं है। ओके। जैसे आप ये समझिए कि एक एग्ज़ाम्पल से आपको देकर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जैसे एक लेडी को एक फ़िक्स डेट पे मेंसेस आते हैं, हाँ जी। ऐसे मुर्गी को हर 24 से 30 घंटे के अंदर मेंसेस आते हैं और जो अंडा है, बेसिकली मुर्गी का वो एक मेंसेस है। ओके। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक मेल और फीमेल की मेटिंग नहीं होगी, जब तक मेल फीमेल की मेटिंग नहीं होगी, तब तक अंडे के अंदर फर्टिलिटी नहीं आएगी। ठीक है। जब एक गाय-भैंस चारा खाकर दूध देती है, वैसे ही एक मुर्गी अनाज खाकर, हरा चारा खाकर अपना एग प्रोड्यूस करती है। उसमें अभी तक नॉन वेजिटेरियन नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि उसमें मेल फीमेल की जब मेटिंग ही नहीं हुई, उस अंडे में जब लाइफ ही नहीं है, तो हाउ इट कैन बी नॉन वेजिटेरियन? वो तो नॉन वेजिटेरियन हो ही नहीं सकता, जब तक किसी ओके। चीज़ के अंदर लाइफ ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो अंडा है, जो ख़ास करके टेबल एग्स हैं, जो कि हाँ जी। बेसिकली सिर्फ़ फ़ीड खाया, अनाज खाया, हरा चारा खाया बर्ड ने और एक अंडा प्रोड्यूस किया, वो 100% टेबल एग है, 100% जो है वो वेजिटेरियन एग है। वेजिटेरियन उसके एग है। अंदर कोई लाइफ़ नहीं है, उसे कोई भी जो साइंस है ये मान चुकी है कि जैसे गाय-भैंस चारा खा के दूध देती हैं, ऐसे जी, जी। मुर्गी अनाज खाकर अंडा देती हैं। ये इट मीन्स कि हम मान लें कि सच में एक एग वेज है? क्या आज मैं भी मीन्स मैं बिल्कुल भी वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन-वेज बिल्कुल नहीं खाती हूँ। क्या आज मैं भी मान सकती हूँ, आज मैं एक्चुअली मान गई हूँ आपकी बातों से कि ये पॉसिबल है, हम एग खा सकते हैं। मीन्स कोई भी एग खा सकता है क्योंकि वो प्रॉपर वेज है। आज चीमा सर ने इस बात को क्लियर कर दिया है और इतने सही ढंग से क्लियर करा है कि सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। बिल्कुल, दीपिका जी, मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ जी। कि पोल्ट्री के अंदर 2 तरह के आयाम हैं। एक ओके। तो एग का बिज़नेस है, हाँ जिसके जी। अंदर हम 100% हम वेजिटेरियन एग को ही यूज़ करते हैं और एक ओके। इसका जो दूसरा पड़ाव है, वो जुड़ा हुआ है हैचरीज़ से, अच्छा जहाँ जी। पर अंडे से चूज़ा निकाला जाता है और उन चिक्स को बड़ा करके बेचा जाता है। अच्छा जी। तो जब हमें चिक प्रोड्यूस करना होता है, वहाँ पर मेल-फीमेल को इकट्ठा छोड़ देते हैं ओके। या उनकी एआई होती है, आर्टिफ़िशियली जो इंसेमिनेशन है वो होता है और उसी से वो अंडे के अंदर बच्चा आता है। ठीक है। लेकिन जहाँ पर मेल है ही नहीं, ओके। मुर्गी सिर्फ़ फ़ीड खा रही है, अपनी उम्र पूरी करती है, अपने शरीर को परिपक्व करती है और वो खाकर जो वो अंडा प्रोड्यूस करती है, बेसिकली वो उसका मेंसेस है, उसमें तो लाइफ़ है ही नहीं। तो बिल्कुल। इसी तरह से 2 तरह के आयाम हैं, जहाँ मुर्गा-मुर्गी इकट्ठे आएँगे, वहाँ ओके। पे नॉन वेजिटेरियन एग आएगा, ठीक है। हैचेबल एग आएगा ठीक और है। जहाँ पर सिर्फ़ मुर्गी है, वो फ़ीड खाती है, अपने बाड़े में रहती है और वहीं पर अपना एग प्रोड्यूस करती है, वहाँ पर 100% वो जो एग है, वो वेजिटेरियन एग है। सर इसमें फिर न्यूट्रिशन वैल्यू की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती कि ये वेज है, नॉन वेज है, उसमें न्यूट्रिशंस उसमें बढ़ गया, उसमें कम हो गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो सिर्फ़ एक ऐसा हो रहा है कि मेल-फीमेल की मेटिंग से जो एग तैयार होगा, वो 100% जो है फर्टाइल एग होगा और जी। जो बिना मेल के एग तैयार हो रहा है, वो 100% जो है वो इनफर्टाइल एग है, उसमें लाइफ़ ही नहीं है। जी। इसमें न्यूट्रिशन मीन्स वैल्यू का न्यूट्रिशन वैल्यू का कोई कोई। कोई डिफ़रेंस नहीं है। जी। सर आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी एज ग्रुप को कौन सा एग लेना चाहिए और कौन उनके लिए कौन सा बेनिफिट रहेगा एग लेने के लिए, कौन सा उसको एग खाना चाहिए? तो आप मुझे थोड़ा बताएँगे कि आपके पास कौन-कौन से एग आपके पास हैं अभी? तो उसके बारे में मुझे थोड़ा जस्टिफ़ाई करेंगे आप? जी, जी। शिखा जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। लोग 2 ही भाषा में अंडे को समझते हैं, एक फ़ार्मी अंडा जी। और एक देसी अंडा। जी। पर एक्चुअल में अंडे की वैराइटीज़ और भी हैं। अभी हिंदुस्तान के अंदर जो मध्य प्रदेश झाबुआ का बर्ड है कड़कनाथ, जी। जिसको भी हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, हमारी कंपनी का नाम भी किंग कड़कनाथ है। जी। तो किंग कड़कनाथ कंपनी का जो कड़कनाथ का एग है, बेसिकली ये ऑलरेडी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र उस एरिया में तो बहुत बूम पे है, क्योंकि वहाँ पर इस बर्ड की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा है। जी। अभी नॉर्थ इंडिया में 4 से 5 साल पहले हम लोगों ने इस बर्ड को इंट्रोड्यूस किया और देखते ही देखते लोगों के अंदर इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसके अंदर हाई प्रोटीन के साथ-साथ फैट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आयरन बहुत ज़्यादा है और लेडीज़ के यूट्रस को लेके ये बहुत तरह से सपोर्ट करता है। जो लोग हैं, मेल हैं, उनकी सेक्सुअल एम्पावरमेंट को लेकर ये वरदान है ये एग। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये अंडा काम आता है और इसको बहुत सारी गवर्नमेंट ने एक अवार्ड भी मिला है इसको कि इसको द मोस्ट मेडिसिन वैल्यू बर्ड का अवार्ड भी मिला है। ओके। और 2012 में इसको जीआई टैग मिला है। जी, आपकी जी।
जो इंडियन क्रिकेट टीम है, हाँ विराट जी। कोहली जो जो कैप्टन है उनके, हाँ जी। वो भी अपनी पूरी टीम को ये सजेस्ट करते हैं कि कड़कनाथ का एग और चिकन इंटेक करें। बॉलीवुड में बहुत सी जगह पे जो हीरो हीरोइंस हैं, हाँ जी। अपने बेली फैट को बर्न करने के लिए भी कड़कनाथ के एग को यूज़ करते हैं। तो ये ओके। अपने आप में एक वरदान एग है। कहने को ये अंडा है, पर इसकी ओके। न्यूट्रिशन वैल्यू का भंडार है। बहुत ही अच्छी बहुत सही इंफॉर्मेशन मिली है कि हम लो फैट में हमें अच्छी क्वालिटी में एक एग हमें मिल रहा है, वो भी सही प्राइस में। सर आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि आपके पास कौन कौन सी वैरायटीज़ है एग्स की और क्या उसका प्रयोग है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं और कौन से एग को हम खा सकते हैं, बच्चा कौन सा एग ले सकता है या बड़ा कौन सा ले सकता है, आप मुझे प्लीज़ बताइए। बिल्कुल, दीपिका जी, हमारे यहाँ पे 4 तरह के एग्स मिलते हैं, जिसमें पहला सबसे न्यूट्रिशियस एग है किंग कड़कनाथ के नाम से हमारा जो एग आता है। ये हमारा कड़कनाथ का जो हमारा एग है, ये हमारी उसकी पैकिंग है और ये हमारा जो ब्रांड है वो इस नाम से आता है, किंग कड़कनाथ के नाम से। जी जी तो जी ये सबसे हाई न्यूट्रिशियस हमारा एग है, जी जो लगभग 30 से 40 रुपए का पर एग के हिसाब से ये मार्केट में सेल होता है जी। और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसको 100% ऑर्गेनिकली रेज़ किया जाता है। अच्छा जी। इसके अलावा इसके अंदर जितने भी आपका जो प्रोटीन है 40% एक्स्ट्रा है, हाँ जी हाँ जो जी। फैट है वो 97% लेस है और कोलेस्ट्रॉल भी आम एग से 4 टू 5 टाइम्स लेस है। लेस है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट फूड है, जो कि किसी बुजुर्ग के लिए, किसी बच्चे के लिए या ऐसी लेडीज़ जो प्रेगनेंसी के दौरान और उससे पहले अपना बाद में भी इस एग का इंटेक कर सकते हैं ओके। और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि इससे एचबी भी इंप्रूव होता है। ओके। जी। इसके बाद जो सेकंड हमारा एग है, जो बाज़ार में आपने बहुत कम देखा होगा, ये हमारा एक हैन हाउस के नाम से हमारा सेकंड ब्रांड है, अच्छा जी। जिसके अंदर हम लोग हर्बल एग प्रोड्यूस करते हैं। ओके। हर्बल एग से हमारा क्या मतलब है कि हम अपने बर्ड को 40 टू 60% हाँ जी। जड़ी बूटियाँ और हरा अनाज देते हैं, जिसमें अच्छा। बेसिकली मोरिंगा, अज़ोला, नीम, अश्वगंधा, हाँ जी। लहसुन, अदरक, प्याज, सूरजमुखी के फूल, कच्ची हल्दी, गेंदे के फूल, बरसीम, अल्फ़ाल्फ़ा, ज़ीरा, ऑर्गेनो, दालचीनी और फ्लैक्ससीड, इस तरह की हम बहुत सी जड़ी-बूटियाँ उन्हें खिलाते हैं और वही तासीर जो भी आपने बात की थी ठंडे और गर्म वाली, वो सारी तासीर इन जड़ी-बूटियों से उन एग में आती है अच्छा जी। और जो बर्ड इनटेक कर रहा है, हाँ जी। बेसिकली उसने वही प्रोड्यूस करना है। बिल्कुल तो सही जो कहा। बर्ड खाएगा, अपने क्लाइंट को जो हम एग दे रहे हैं, हाँ उसके जी। अंदर ये सारी न्यूट्रिशन वैल्यू मौजूद है। मौजूद है। तो बिल्कुल ये सही। उस तरह से एक बिल्कुल यूनिक अंडा आ गया, जिसको हमने हर्बल एग का नाम दिया है। ऐसे ही जो गाँव में ब्राउन मुर्गी खुली घूमती है, हाँ जी। जिसको हम देसी एग भी बोलते हैं, हाँ ब्राउन एग जी। भी बोलते हैं, हाँ ये जी। बेसिकली वो अंडा है, इसका कलर भी ब्राउन होता है और इसके अंदर जो ख़ास बात है वो ये है कि 80% जो इस बर्ड की फीडिंग है, वो बाहर से होती है। ये बर्ड खुला घूमता है, खेतों में खुला घूम रहा है, जो गोबर पड़ा हुआ है उसमें से व्हाइट एंट्स खाता है, कीड़े-मकोड़े खाता है, जो गाय-भैंस का जो बचा हुआ खाना उस गोबर में बच जाता है, इवन उसका इंटेक करता है। तो ऑर्गेनिकली ये बर्ड जितना खाएगा, उसी के हिसाब से प्रोड्यूस होगा और 80% इसकी जो फीडिंग है, वो बाहर से होती है और 20% का जो अनाज है, हम इसके बाड़े में देते हैं और उससे जो इसके एग का यॉक है, वो डार्क ऑरेंज कलर का आता है। बट ये जो एग है, ये बच्चों और लेडीज़ के तो अच्छा है, पर जो 40 प्लस 50 प्लस जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए हम इसका जो येलो पार्ट है वो रिकमेंड नहीं करते। उसके लिए या तो वो हर्बल एग खाएँ या वो कड़कनाथ का एग खाएँ। ओके। सर आपने मुझे बताया है कि येलो पार्ट ऑरेंज में चेंज हो जाता है, जैसे आपने कहा कि बहुत डार्क हो जाता है। सर इस बात को मैं मान नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने देखा नहीं है। क्या आप मुझे ये सब कुछ बताएँगे बिल्कुल, सर? बिल्कुल, मैं आपको उसका एक लाइव डेमोंस्ट्रेशन दूँगा कि हम आपके सामने 3-4 तरह के एग्स हैं, हम आपको आपके सामने ब्रेक करेंगे और उसकी फीडिंग के आधार पे, उसके यolk के कलर में कैसे-कैसे चेंज आता है, ये आप बाकायदा अभी एक प्रैक्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हैं। थैंक यू सर, प्लीज़ हमें दिखाइए प्लीज़। तो मैम, ये 3 तरह के एग्स आपके सामने हैं। ये कड़कनाथ का एग है, जी। ये हर्बल एग है और ये आपका देसी एग है। सबसे पहले आपको मैं कड़कनाथ का एक एग निकाल के दिखा रहा हूँ। ये जो बर्ड है, ये बेसिकली एक जंगल का मुर्गा है, जिसको हमने जंगल से लाके फार्मों में अब फार्मी बना दिया है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम उसको 80% जो फीड है, वो अनाज के रूप में देते हैं, जिसको हम और वो बहुत सी कंपनी की आती है, गोदरेज की आती है, वेंकीज़ की आती है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं, जिनका हम लोग ये एक सेकंड कड़कनाथ का एग है। इसके में क्या है कि ये जंगल का बर्ड है, जिसको हमने फार्मी बना दिया है अपने फार्म पे लाकर। हम इसके अंदर 80% इसको अनाज खिलाते हैं और 20% जड़ी बूटियाँ और हर्ब्स खिलाते हैं। जैसे ही मैं इस एग को ब्रेक करूँगा, तो आप क्या देखेंगे कि इसके जो अंदर का यॉक है, वो येलो कलर का यॉक है, जो कि अमूमन हर अंडे के अंदर ऐसा यॉक आता है, जब आप उसको एक नॉर्मल फीड खिलाते हैं और हल्का-फुल्का आप उसको हरा चारा और जड़ी-बूटियाँ देते हैं। बट द मोमेंट मैं इसको 80-20 से हटाकर जैसे ही मैं हर्बल एग पर आऊँगा, हर्बल एग के अंदर क्या है कि 60% ये जड़ी-बूटियाँ और हरा चारा खाता है, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में और सिर्फ़ 40% ही इसको हम लोग देते हैं अनाज की शेप में। जैसे ही इस एग को मैं तोड़ूँगा, इसका जो अंदर का यolk का कलर है, वो सडनली चेंज होकर
ऑरेंज फॉर्म के अंदर आ जाएगा, एक लाइट ऑरेंज कलर का आ जाएगा। आप दोनों का डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि अंडे का यॉक उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को दर्शाता है कि बर्ड ने खाया क्या है। क्या खाया? और द मोमेंट मैं इसके अंदर आपको एक ब्राउन एग का डेमोस्ट्रेशन दूंगा, क्योंकि ये मुर्गी सारा दिन बाहर घूमती है, बाड़े से बाहर रहती है, सिर्फ सुबह और शाम ही अंदर आती है। ये अपना 80% फीड बाहर से खा के आती है, जो कि ऑर्गेनिकली हमारे फार्म्स पे लगा हुआ है, और सिर्फ 20% ही इसको हम लोग बाड़े में फीड देते हैं। जैसे ही मैं इस अंडे को तोड़ूंगा तो आप चेक करेंगे कि ये उससे भी डार्क ऑरेंज है, और आप तीनों का डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि इस तरह के जो भी एग्स हैं उनका योग का कलर बेसिकली फीड डिसाइड करती है, मुर्गी डिसाइड नहीं करती। ये चक्कर ब्रीड का नहीं है, ये चक्कर फीड का है और हरे चारे का है, और उसकी हर्बल चीज़ों का है कि वो खाता क्या है। बिल्कुल सही तो कहा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीनों एग्स में ये क्या डिफरेंस है। जो सर ये बर्ड आपका जो बाड़े में घूमता है, वो बर्ड कहाँ से खाता है? ये थोड़ा मुझे बताएँगे कि बिल्कुल, मैं बाहर बिल्कुल चला जाता है जहाँ या भी आपका खुद का जहाँ फ़ार्म है यहाँ पर? जहाँ पर भी पोल्ट्री फार्म्स बने होते हैं, हाँ उनके जी। पास में हम लोग एक फ्री एरिया ज़ोन तैयार कर देते हैं। उसकी चारदीवारी कर देते हैं ताकि वो बर्ड खुले में धूप में आ सके, छाँव में आ सके, कीड़े-मकोड़े खा सके, वहाँ पे जो घास-फूस पत्ती उगी हुई है, उन्हें खा सके। तो जो भी हमारी किचन वेस्ट बचती है, हम उस बर्ड को वो भी डालते हैं। तो ऑर्गेनिकली वो बर्ड खाकर इस तरह के जो उनके न्यूट्रिशन वैल्यू चेंज हो जाती है और यॉक के कलर में चेंजेस आ जाते हैं। भी हमने यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम अपने दर्शकों को मैं दिखा सकती हूँ कि कैसे एग्स बिल्कुल अंदर से बिल्कुल चेंज है। येलो से लाइट ऑरेंज से डार्क ऑरेंज हो गया है। इट मीन्स कि ये जब हमारी बॉडी में जाएगा तो बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट्स देने वाला है। ये आपको कड़कनाथ के एग्स आज से मैं मान चुकी हूँ, बिल्कुल मान चुकी हूँ कि मैं प्रैक्टिकल देखा है अपनी आँखों से कि हमें कड़कनाथ का एग ही यूज़ करना चाहिए। हमें कोई और एग नहीं लेना चाहिए, हमें कड़कनाथ का एग ही लेना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत न्यूट्रिशन वैल्यूज़ है। थैंक यू सो मच।